सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई है, लेकिन इस बार भी भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर शुक्रवार रात करीब 2 घंटे तक जबरदस्त गोलीबारी हुई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जवानों ने वक्त रहते संदिग्ध हलचल पकड़ ली और पूरी कोशिश को नाकाम कर दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की यह साजिश सफल नहीं हो सकी। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और सुरक्षा एजेंसियां हर मूवमेंट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 9:50 पर पाकिस्तान की तरफ से बिना किसी उकसावे की गोलीबारी शुरू हुई। उसी दौरान भारतीय सेना को एलओसी के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आई। इसके बाद जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग होती रही और पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। बताया जा रहा है कि यह गोलीबारी राजौरी के तरकुंडी फॉरवर्ड इलाके में हुई। यहां छोटे हथियारों से लगातार फायरिंग की गई। करीब 1.5 से 2 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी जवान या आम नागरिक के घायल होने की खबर नहीं है। फायरिंग रुकने के बाद सेना ने पूरे इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जवान जंगलों और आसपास के इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल तो नहीं हो रहा। इसके साथ ही एलओसी पर निगरानी भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कई तरह की परेशानियां और अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में अक्सर वहां की सेना सीमा पर तनाव बढ़ाकर लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है। माना जा रहा है कि इस गोलीबारी के पीछे भी यही स्ट्रेटेजी हो सकती है। इस घटना की सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एलओसी पर संघर्ष विराम उल्लंघन की पहली बड़ी घटना मानी जा रही है। इससे पहले भी कुछ छोटी घटनाएं हुई थी, लेकिन उनमें सिर्फ 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी। इस बार मामला काफी बड़ा रहा और काफी टाइम तक दोनों तरफ से गोलियां चली। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 7 से 10 मई के बीच भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने एलओसी पार किए बिना आतंकियों के 9 बड़े ठिकानों को निशाना बनाया था। सिर्फ 22 मिनट चले इस ऑपरेशन में 26 सटीक मिसाइलें दागी गई। इन हमलों में मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के बड़े ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भारतीय सेना का सीधा मुकाबला नहीं कर पाया। इसके बाद उसने कई बार संघर्ष विराम तोड़ने की कोशिश की। मई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से करीब 14 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। उस दौरान पुंछ और राजौरी सेक्टर में आम लोगों के रहने वाले इलाकों को भी निशाना बनाया गया था। फिलहाल राजौरी सेक्टर में हालात पर सेना की पूरी नजर है। सुरक्षा बल लगातार इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं और एलओसी पर चौकसी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ या उकसावे का जवाब उसी मजबूती से दिया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा फोकस यही है कि किसी भी आतंकी को भारतीय सीमा में दाखिल होने का मौका ना मिले और सीमा पर पूरी तरह शांति और सुरक्षा बनी रहे।